नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 158 के माध्यम से आज बात करेंगे 24 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1653 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित, क्या होगा बदलाव। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है बैक गियर में सुरक्षित। विपरीत परिस्थिति में जिस तरह ड्राइवर बैक गियर लगाकर अपने को सुरक्षित करता है, ठीक उसी तरह किसी बुजुर्ग से पूछें उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। ऑस्ट्रेलिया का राजा फर्नांडिस द्वितीय को 1653 को राजा घोषित किया गया। 1679 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। 1798 ईस्वी को यूनाइटेड आयरिशमैन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। 1824 ईस्वी को अंग्रेजों ने प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध में रंगून और बर्मा पर कब्जा किया। 1830 ईस्वी को अमेरिका में पहली बार यात्री रेलरोड सेवा की शुरुआत हुई। 1854 ईस्वी को एंथोनी बोस्टन ने यूएस डिप्टी मार्शल द्वारा गिरफ्तार किया गया। 1875 ईस्वी को सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल की स्थापना की, जो आज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। 1883 ईस्वी को ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया। 1903 ईस्वी को पेरिस ने ऑटोमोबाइल के लिए मैट्रिक दौड़ शुरू हुआ, जिससे 8 लोग मारे गए। 1915 ईस्वी को थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया। 1921 ईस्वी को उत्तरी आयरलैंड ने नए संसद के लिए प्रथम आम चुनाव का आयोजन किया गया। 1922 ईस्वी को रूसिया और इटली ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1930 ईस्वी को एमी जैक्सन नामक महिला अकेले विमान उड़ाकर लंदन से ऑस्ट्रेलिया पहुंची। 1931 ईस्वी को पहली वातानुकूलित यात्री ट्रेन अमेरिका के बाल्टिमोर ओहियो मार्ग पर चलाई गई। 1955 ईस्वी को पेरिस में स्टड रोलैंड गैरोस ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खोला गया। 1957 ईस्वी को ताइवान ने ताइपेई शहर में अमेरिका विरोधी दंगे फूट पड़े। 1959 ईस्वी को साम्राज्य दिवस का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस किया गया। 1981 ईस्वी को टेक्सास में कार्पस क्रिस्टी शहर में एक अनाज के लिफ्ट में विस्फोट होने से 9 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। 1985 ईस्वी को बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान से 10,000 लोग मारे गए। 1986 ईस्वी को मार्गरेट थैचर इजराइल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी। 1991 ईस्वी को इजराइल के प्रधानमंत्री इट्ज़हाक शमीर द्वारा अधिकृत ऑपरेशन सुलेमान शुरू किया गया। 1993 ईस्वी को कुर्द विद्रोही ने तुर्की में 33 सैनिक और 5 नागरिकों की हत्या की। 1994 ईस्वी को मीना में हज से जुड़े एक समारोह के समय भागदौड़ मच जाने से 250 लोगों की मृत्यु हुई। सन 2000 को दक्षिण लेबनान में 22 साल का खूनी दौर समाप्त कर इजरायली सेना वापस लौटी। 2001 को नेपाल में 15 वर्षीय शेरपा तेम्बा सेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनी। सन 2002 को रूस और अमेरिका ने मॉस्को की संधि पर हस्ताक्षर किए और इसी साल नेपाल में नेपाल कांग्रेस के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को नेपाली कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया गया। सन 2003 को इजरायल के प्रधानमंत्री एरियल शेरन ने पश्चिम एशिया शांति योजना की स्वीकार की।
सन 2004 को उत्तर कोरिया ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया। सन 2005 को एनवी एक्वेयर मंगोलिया ने राष्ट्रपति चुने गए। सन 2007 को एमा निकलसन रिपोर्ट यूरोपीय संघ की संसद में पारित हुआ। सन 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का फैसला किया। सन 2013 को राफेल कोरेया ने तीसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सन 2014 को थाईलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री यिंगलक सिनावात्रा को सैन्य तख्तापलट के बाद गिरफ्तार किया गया। सन 2019 को सूरत के एक 4 मंजिला वाणिज्यिक परिसर में आग लगने से एक कोचिंग क्लास में 20 छात्रों की मौत हुई। इसी साल भारतीय वायुसेना सुखोई विमान ने 500 किलो के गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया, 30 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। सन 2020 को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष विमान लंदन से 93 यात्रियों को लेकर इंदौर पहुंचा। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म 1819 को। भारत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 को। प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ एवं दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 1999 को। भारत के राजनीतिज्ञ नीलमणि रावते का जन्म 1920 को। भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई का जन्म 1952 को। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल का जन्म 1954 को हुआ। अब उन शख्सियतों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस का निधन 1553 ईस्वी को। विलियम लॉयड गैरिसन अमेरिकी क्षमता दासता विरोधी आंदोलन के नेता का निधन 1879 को। ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता प्रताप चंद्र मजूमदार का निधन 1905 को। ब्रिटिश सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी एवं भारत बसराय लॉर्ड बेवल का निधन 1950 को। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिक एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े का निधन 1990 को। भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक व पहलवान गुरु हनुमान का निधन 1999 को। हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध गीतकार एवं शायर मजरूल सुल्तानपुरी का निधन 2000 को। समाजवादी पार्टी के राजनेता वीरेंद्र भाटिया का निधन 2010 को। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। ग्रीष्म उत्सव प्रारंभ 3 दिन के लिए जो माउंट आबू में होता है। श्री धर्मनाथ भगवान गर्भ कल्याणक, श्री क्षुल्लक जितेंद्र वर्णी समाधि, श्री करतार सिंह सराभा जयंती के साथ पार्क को का यूरोपीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पत्रकार राजकुमार केसवानी, जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी की चेतावनी दी थी, 72 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हुआ। प्रख्यात संस्कृत विद्वान पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी का निधन। तेलुगु फिल्म निर्माता एवं अनुभवी पत्रकार B.A. राजू का 62 साल की उम्र में निधन। हरियाणा के घर तक त्वरित चिकित्सा सुविधा के लिए एंटी कोविड संजीवनी परियोजना शुरू की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात यास एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर होके पार होगा। ऑपरेशन समुद्री सेतु INS जलाशय 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ विशाखापत्तनम पहुंचे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का मुंबई में निधन। 2005 को पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता था। केरल के शाहजी NM ने पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड
21 जीता। अब आर्थिक करंट अफेयर्स। CSIR-CSIO केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने स्वदेशी निर्माताओं को SARS-CoV-2 का मुकाबला करने के लिए यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन तकनीकी हस्तांतरित की। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में फाइजर बायोटेक के अगले 18 महीनों के माध्यम से निम्न आय वाले देशों को 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। G7 देशों में पर्यावरण मंत्रियों ने ग्लोबल वार्मिंग को थीम बना करने के प्रयासों में तेजी लाने का संकल्प लिया। नाइजीरिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम इताहिरू का 54 वर्ष की आयु में विमान दुर्घटना से निधन हुआ। कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ज्वालामुखी माउंट न्यारांगो में विस्फोट, 15 की मौत। अब खेलकूद करंट अफेयर्स। भारत के नंदिरा बत्रा 2024 तक दूसरे कार्यकाल लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेन में ला लीगा फुटबॉल खिताब जीता। ग्रीस ने स्टेफानोस सिसिपास ने फ्रांस के लियोन ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने जेनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता। रेड बुल के मैक्स वेस्टरपन फार्मूला 1 मोनाको ग्रांड प्रिंस अपने नाम की। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता कुश्ती वर्ल्ड चैंपियन सुशील कुमार को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित, क्या होगा बदलाव? केंद्र ने सभी राज्यों को म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, इसे महामारी एक्ट 1897 के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा। इसी के साथ हरियाणा, राजस्थान, साथियों इसी के साथ तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चैनल के साथ जुड़े रहने ने महामारी घोषित कर दिया। लाइक कर सभी किसी बीमारी को महामारी घोषित होने पर क्या बदलाव आते हैं, सब्सक्राइब कर, इससे होता क्या है, इसे ठीक से समझने के लिए पहले जानते हैं महामारी क्या होती है। कल फिर मिलेंगे। महामारी उन बीमारियों को कहा जाता है जो एक ही समय दुनिया के अलग अलग देशों में फैल रही हो। पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों का मतलब महामारी होता है। फिर भी सवाल उठता है कि एक ही मतलब के दो शब्द क्यों बोले जाते हैं। कोई महामारी जब तक एपिडेमिक होगी और कब तक पेंडेमिक होगी, ये देश की सीमा तय करती है। जब तक बीमारी किसी एक देश, राज्य या क्षेत्र या सीमा तक सीमित होती है तब तक उसे एपिडेमिक कहा जाता है, लेकिन जब तक दुनिया भर में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। जब किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि बीमारी लोगों के बीच आपस में एक दूसरे में फैलेगी। ये सरकार के लिए एक तरह का अलर्ट होता है। वैश्विक स्तर पर किसी बीमारी को महामारी घोषित करने का फैसला WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेना होता है, लेकिन देश के स्तर पर यह फैसला सरकार करती है, जैसे कि केंद्र ने ब्लैक फंगस के मामले में कहा। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से क्या होगा? राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। इसके पीछे सरकार का कहना है कि कुछ फैसले लेने के बाद इस बीमारी को प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग हो सकेगी। इसके साथ ही इलाज को लेकर भी गंभीर बरती जा सकेगी। राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब किताब रखना होगा। सभी सरकारी या निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लैक फंगस की निगरानी, पहचान, इलाज और इसके मैनेजमेंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट जिला स्तर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम में के सर्वेलेंस सिस्टम में इसका जानकारी दी जाएगी।